बिहार में सत्ता परिवर्तन होते ही अब पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इस बार चुनाव प्रक्रिया में कई अहम बदलाव भी देखने को मिलेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में एक पत्र जारी कर पंचायत चुनाव से जुड़े नए दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि इस बार चुनाव पहले से अधिक व्यवस्थित और तकनीकी रूप से मजबूत तरीके से कराए जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण का निर्धारण 2011 के जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। हालांकि इसके लिए एक नया प्रपत्र 1 यानी कि फॉर्म 1 तैयार किया जाएगा, जिसमें सभी पंचायतों और वार्डों का अपडेटेड डेटा शामिल होगा। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निकायों में शामिल कर लिया गया है, जिससे पंचायतों की सीमाओं और जनसंख्या में बदलाव देखने को मिला है। दरअसल कई गांव अब नगर निगम या नगर परिषद का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में पंचायतों की पुरानी सीमाएं अब पूरी तरह से लागू यहां नहीं होती। इसी कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने डिजिटल माध्यम से नए सिरे से डेटा कलेक्ट करने का आदेश दिया है। इसमें यह देखा जाएगा कि कौन से वार्ड और इलाके पंचायत से बचे हैं और कौन से शहरी क्षेत्र इसमें शामिल हो गए हैं। चुनाव के सभी पदे जैसे कि मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए डेटा 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला वो क्षेत्र जहां कोई बदलाव नहीं हुआ है, वहां 2015 के पुराने आंकड़ों के आधार पर ही प्रपत्र प्रकाशित किया जाएगा। दूसरा वो क्षेत्र जहां बदलाव हुआ है, वहां नई जनसंख्या और विलोपित वार्डों की अलग से एंट्री की जाएगी। इससे ये स्पष्ट रहेगा कि पंचायत का कितना हिस्सा अब शहरी क्षेत्र में शामिल हो चुका है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद जैसे पदों के लिए जनसंख्या का आंकड़ा अब वार्ड स्तर के डेटा से अपने आप यानी ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए दर्ज हो जाएगा। इससे मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होगी, यानी गलतियां नहीं होंगी। पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। आम जनता के लिए इस प्रक्रिया में भागीदारी का मौका भी दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके पंचायत या वार्ड की जनसंख्या के आंकड़ों में कोई गलती है, तो वो 27 अप्रैल से 11 मई के बीच अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके लिए पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय और जिला पदाधिकारी कार्यालय में सूची प्रकाशित की जाएगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया और राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का भी सहारा लिया जाएगा। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए हाट बाजारों में डुगडुगी बजाई जाएगी और लाउड स्पीकर लगे वाहनों के जरिए प्रचार किया जाएगा, ताकि हर व्यक्ति को इस प्रक्रिया की जानकारी मिल सके, हर कोई जान सके कि कैसे इस बार पंचायत चुनाव खास होने वाला है। पूरे कार्य की निगरानी के लिए जिला स्तर पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं राज्य स्तर पर संयुक्त निर्वाचन आयुक्त शंभू कुमार को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो रोजाना प्रगति की समीक्षा करें और किसी भी तकनीकी समस्या का तुरंत समाधान सुनिश्चित करें। कुल मिलाकर बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव इस बार नई तकनीक और पारदर्शिता के साथ आयोजित किए जाएंगे। सरकार और निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि चुनाव निष्पक्ष, सटीक और विवाद रहित तरीके से संपन्न हो, ताकि लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हो सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। पंचायत चुनाव से जुड़ी कोई भी नई अपडेट जैसे हमारे पास आएंगे, आप तक हम उसे जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।